से ऊपर उठकर कार्य करने हैं। यहाँ पे बहुत से दूसरे विचारधारा के प्रतिनिधि भी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम हमेशा जब बात करते हैं तो केवल एक विशेष पार्टी के बारे में बात नहीं करते। मेरा हर लफ्ज हिमाचल के 75 लाख लोगों के लिए हमेशा एक स्वर में आवाज उठाने का कार्य करता है। मैं मानता हूं कि हमेशा सफलता प्राप्त नहीं होती है, निरंतर प्रयास करना चाहिए। कमियां भी रहती है, दिक्कतें भी रहती है, परेशानियां भी रहती है, मगर हमने कभी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कभी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखा, जातिवाद में विश्वास नहीं रखा, पार्टीवाद में विश्वास नहीं रखा। हमने हमेशा ये कहा कि हिमाचल प्रदेश एक है, छोटी सी आबादी 75 लाख की है। अगर हम ही आपस में बढ़ जाएंगे, अगर हम ही एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो हिमाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा। 130 करोड़ की आबादी में 75 लाख लोग कहीं खो जाएंगे। इसलिए जब बात हिमाचल की होती है, हम सबको अपना हाथ उठाना है और हिमाचल प्रदेश की आवाज को पूरी मजबूती से आगे लेकर जाना है। ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और इस कार्य को हम निरंतर करते रहेंगे। इस बात को मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में आदरणीय राम सिंह मियां जी जो हमारे अध्यक्ष हैं मंडी बोर्ड के, जिला कुल्लू के हमारे बीच में है। शेषराम आजाद जी अभी जिनके आपने विचार सुने, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कांत मिश्रा जी जो हमारे जिला के, हमारे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी हैं और साथ ही हमारे पूर्व में एपीएमसी के अध्यक्ष रहे हैं। सभी जो हमारे जिला परिषद के भिन्न वार्ड से यहाँ पे हमारे सम्मानित सदस्यगण आए हैं, हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सारे जो बीडीसी मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी जिनका अभी मैंने नाम लिया, उपाध्यक्ष जी और सारी टीम जो यहाँ पे आई है, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरिचंद शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है प्रदेश कांग्रेस में, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा पिंगला भंडारी जी, भाविक ठाकुर जी जो हमारे माननीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी के लगते जिगर है, नगर परिषद के सभी हमारे अध्यक्षा भी यहाँ पर आई हैं कुल्लू की और उपाध्यक्षा भी आई है। सभी सम्मानित सदस्य जो हमारे नगर परिषद कुल्लू के भी यहाँ पर आए हैं और हमारे लोक निर्माण विभाग के जो मुख्य अभियंता ईएनसी एनपी सिंह जी, इनको भी मैं विशेष रूप से शिमला से लेकर आया हूं क्योंकि अभी मैं बात करूंगा इस सड़क की जो आपका मणिकरण घाटी की है। ये हमारी केवल आपकी लाइफ लाइन नहीं है, ये विक्रमादित्य सिंह की भी लाइफ लाइन है, नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसको पूरा करवाना हम सबकी सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए अभी हम बैठेंगे। मीटिंग के बाद सारे अधिकारियों के साथ मैं बैठूंगा, हम इसकी आधे घंटे की 15-20 मिनट की मीटिंग करेंगे और टाइमलाइन बांधेंगे। टाइमलाइन अधिकारियों को दिया जाएगा कि इन टाइम के अंदर हमें इसका कार्य पूरा करना है। जो इसमें बजट अभी आया है और जो बजट इसमें अभी और आना है, आप चिंता ना करें, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जितना अभी इसमें खर्चा हुआ है उसमें और वृद्धि हम आने वाले समय में करेंगे। जहां से भी पैसा लाना है, चाहे सरकार से लाना है, प्रदेश से लाना है या दिल्ली से लाना है, जैसा मैंने आपको कहा जब हिमाचल की बात आती है हम झुकने के लिए भी तैयार हैं और झुकाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे झुकना पड़ेगा, हम हिमाचल के हितों के लिए झुकेंगे, पहले भी झुके हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पूरे हमारे घाटी की लाइफलाइन है, तो इसको पूरा करवाना, समय पे पूरा करवाना, जो इसमें दिक्कतें आ रही है उसको, उन हडल्स को पूरा करना, ये हमारा दायित्व है। इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। हमारे एडीएम कुल्लू श्री सुरजीत सिंह राठौर जी भी हमारे बीच में है, ये भी अभी हमारे स्पेशल सेक्रेटरी थे पीडब्ल्यूडी के, इनकी भी बहुत अच्छी भूमिका एक अधिकारी के रूप में लोक निर्माण विभाग में रही है, ये भी हमारे बीच में है। हमारे चीफ इंजीनियर मंडी जोन के सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, हमारे एक्सीएन एससी, हमारे आईपीएच के, पीडब्ल्यूडी के, डीएफओ कुल्लू,
और हमारे प्रवीण ठाकुर जी, जिनका आज ये विशेष कार्यक्रम है। आज आपने इनको यहाँ से जिताकर जो ये आज यहाँ पे मेला लगाया है, और आने वाले समय में जो उम्मीदें आपकी इनसे है, इस क्षेत्र का, यहाँ का इस वार्ड का नेतृत्व करने के, उसमें तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे रूप से कदम कदम पे हम इनका साथ देंगे, सहयोग देंगे, और यहाँ के विकास कार्यों को मिलकर पूरा किया जाएगा, सामूहिक रूप से पूरा किया जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। गिरीश ठाकुर जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है जिला कांग्रेस कमेटी में, इनका भी विशेष आभार, क्योंकि 2 हफ्ते मगर पार्टी इंटरेस्ट में इन्होंने जो है इनका समर्थन किया, और इसका आने वाले समय में इनको और लाभ मिलेगा, ये और ऊंचाइयां छुएंगे, पूरा समर्थन हम इनको देंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहाँ के सम्मानित विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी, जैसा अभी आपको बताया गया कि वो विशेष कार्य से दिल्ली गए, पिछले कल मुझे मिले थे, और यहाँ के जो जितने भी विकास कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, उनके अथक प्रयासों से, क्योंकि वो एक जुझारू नेता है और यहाँ की आवाज को पूरी मजबूती से विधानसभा में भी उठाते हैं, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाते हैं, केंद्र में भी उठाते हैं। तो आज वो हमारे बीच में नहीं आ पाए, मगर हमारा पूरा सहयोग जो है उनके साथ है। क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है, दायित्व है, और इस पे हम निरंतर रूप से कार्य करते रहेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज मुझे खुशी है कि हमारा जो मणिकरण पार्वती घाटी है, यहाँ के जो, क्योंकि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में तो हम आई, मगर मैं सारे अधिकारियों को इसलिए साथ लेकर आया क्योंकि जगह जगह पर हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है, कई हमारे टैक्सी यूनियन है, हमारे यहाँ के होटल एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे यहाँ के एनजीओ है, कर्मचारी वर्ग है, बागवान किसान है, उन्होंने कई समय से हमसे निवेदन कर रहे थे कि आपको यहाँ का दौरा करना है। हालांकि मैं पीछे भी जब आपदा का दौर था उस समय भी मैंने यहाँ का दौरा किया, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए, और हमारा ये प्रयास रहा कि लगातार यहाँ पे जो हमारा रेस्टोरेशन का कार्य है हम उसको मजबूत करें। आप जानते हैं कि 2023 में 2024 की शुरुआत में करीबन 35-36 करोड़ रुपए हमारा जो है 38 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए, इसकी मुरम्मत के लिए, हालांकि हमने पहले जब उसका प्रपोजल बनाया था तो वो मेटलिक टायरिंग का बनाया था, मगर क्योंकि इतना नुकसान बरसातों में हो गया, इतनी तबाही हुई, जो मंजर आपने खुद देखा, कितने घर बह गए, कितना नुकसान हमारे क्षेत्र के लोगों का हुआ, इसलिए उसको हमने निवेदन किया केंद्र सरकार से, उसको कन्वर्ट किया रेस्टोरेशन में। कई जगहों पे उसमें डंगे जगह भी है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना और इसके ऊपर कार्य करना ये हमारी प्राथमिकता है। मैं अभी तो इसका रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। जब मैं दिल्ली जाऊंगा जो हमारे केंद्रीय मंत्री है सड़क के आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी इसके बारे में बात करूंगा, और इसके लिए जो मेटलिक टायरिंग और अपग्रेडेशन के लिए अलग से डीपीआर करीबन 35-40 करोड़ की अभी बनाने के मैं निर्देश विभाग को देता हूं, और आने वाले समय में उसको हम जल्द से जल्द अप्रूव करवाएंगे ताकि क्षेत्र में इस सड़क का परमानेंट तरीके से सोल्यूशन हो चुके। कई जगहों पे जहाँ पे इसकी सिंकिंग हो रही है, स्थानीय लोगों ने भी हमें कहा, इंजीनियर्स ने भी हमें कहा कि इसका जो दूसरी साइड है, लेफ्ट बैंक है, वहां से भी हमें इसको, राइट बैंक जो हमारा है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। कई जगहों से इसकी अलाइनमेंट बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार हमारा इसका सिंकिंग पहाड़ की हो रही है। तो उस दृष्टि से भी हम इसके ऊपर जो डीपीआर बनाएंगे, हम उसके ऊपर प्रयास करेंगे कि इसका दूसरी साइड से भी, जहाँ से चट्टान अच्छा है, स्लाटा अच्छा है, पत्थर सॉलिड है, वहां से भी हम इसको बनाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में, हो सकता है थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर इसकी हमें सौगात जल्द मिलेगी। आज ही के दिन, हालांकि हमारा कुल्लू जिला का स्वीकृति नहीं है, मगर हमारे शिमला जिला को एक बहुत बड़ी स्वीकृति करीबन 235 करोड़ की
मेरे विभाग को जो है लोक निर्माण विभाग को मिली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो हमारे शिमला जिला का एक छैला यशवंत नगर सड़क है, जो हमारे कोटखाई के इलाके को, हमारे जो है जुब्बल कोटखाई चौपाल रोडों के इलाके को, हमारे बागवानों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगी। उसकी हमें स्वीकृति आज ही प्राप्त हुई है केंद्र सरकार से। तो हम लगातार हर इलाके के विषय को दिल्ली में उठाते रहते हैं, ये मेरा आपको वादा है और मैं कभी भी कोई हल्की बात नहीं करता हूँ। अगली बार जब मैं दिल्ली जाऊंगा, बहुत जल्दी जाऊंगा, तो सबसे प्राथमिकता पे हमारे मणिकरण घाटी की सड़क के अपग्रेडेशन का बजट हम लेकर आएंगे। इसके लिए उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारी इलाके की नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसको हम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसके अलावा क्योंकि सड़कों की बात हो रही है, आप जानते हैं कि जो हमारे ये तो मुख्य सड़क है, एमडीआर है, मगर इसके अलावा जो हमारे लिंक रोड्स है पूरे मणिकरण घाटी में भी है, कुल्लू में भी है। पिछले कल हम भैया जी के इलाके में थे, बंजार में थे, वहां पर भी हमारे विभाग के अधिकारियों ने पूरी मेहनत करी और करीबन 22 सड़कें बंजार के अंदर, वैसे ही करीबन 19 से 20 सड़कें हमारे जो है वो कुल्लू डिवीजन को मिली है, जिसकी कुल लागत करीबन 150 से 200 करोड़ रुपए, 167 करोड़ 167 करोड़ रुपए कुल्लू डिवीजन के लिए स्वीकृत हुए, जिसमें हमारी 3 सड़कें हमारे मणिकरण घाटी की इसमें स्वीकृत हुई है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक हमारी जो है लिंक रोड पुलगा है, एक हमारी दुलकरा पुथल सड़क है, एक हमारी शारदी पीनी सड़क है जो हमारे इस इलाके के लिए स्वीकृत हुई है, और अभी 3 और सड़कें जिसकी अभी डीपीआर बनाई जा रही है। क्योंकि मेरे ये सख्त निर्देश है डिपार्टमेंट को कि जहां पर भी लोग चाहते हैं सड़क बननी चाहिए, कोई भी गांव, कोई भी आबादी गांव सड़क मार्ग से छूटना नहीं चाहिए। ये बेसिक अम्यूनिटी है कि गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए। उसमें मेरा आप लोगों को भी निवेदन भी है और मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हमने सार्वजनिक रूप से एक निवेदन हिमाचल प्रदेश की जनता से किया था कि आपकी सड़क कभी